दुरैया की असलियत खुलकर सामने आ रही है और सबको नजर आ रहा है कि आखिर दुरैया चीज क्या है। आप देखेंगे कि वहाज की माँ तो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्दा रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई बात नहीं बता रही है वहाज को, वरना वो आज चाहे तो अभी सारा कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के मुंह यानी कि बस इज्जत के हाथों खामोश बेचारी बैठी है। लेकिन आप देखेंगे कि वो बिल्कुल तंग आ चुकी है, क्योंकि बहुत तंग किया जा रहा है उस बेचारी को और शदीद जिल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। और दिन ब दिन आप देखेंगे दुरैया बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आने लग चुकी है और कहती है कि आप मेरे मामलात में बिल्कुल भी मत बोलना और ऐसा ना हो कि मैं वहाज को ही आपके खिलाफ कर दूं। यानी कि बड़ी चालाकी के साथ वो भी चलने वाली है फ़िलहाल और बड़ा ही तमाशे क्रिएट करने वाली है। लेकिन फ़िलहाल तो वो सारा के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, क्योंकि वहाज ने ठानी हुई है कि सारा भी इधर आकर ही रहेगी। लेकिन ये चीज़ हजम नहीं हो पा रही है दुरैया को, और दुरैया कहती है कि आखिर सारा को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम क्यों हर वक्त उसको अपने आप से मुआवजे में लगी रहती हो, क्यों तुम्हारा दिमाग इस तरह क्या होता है, शायद तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है लेकिन मुझे आप लोगों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। मज़ीद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है अब ये लड़की, क्योंकि वो जानती है कि शाहरुख जो है उसको चैन से जीने नहीं देगा, बार बार तंग कर रहा है और बार बार जलील करने की कोशिश में लगा होता है। लेकिन आप देखेंगे उसकी माँ को शक हो जाता है। उसकी माँ उसको कहती है कि दुरैया मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर असल माजरा है क्या। जिसको सुनकर वो कहती है कि माजरा कुछ भी नहीं है। यानी कि बहुत ही बदलिहाजी के साथ माँ से बात करती है और उसकी हर बात पर उसकी माँ पर्दे डालती जा रही है। लेकिन हकीकत यही है जी, वो अब अपना कारोबार जो है, अपना काम शाम जो है वो सेट करने में लग जाती है सारा, क्योंकि सारा जानती है इसकी माँ और दुरैया उसको चैन से इधर जीने नहीं देंगे। इसलिए वो सोच लेती है कि वो बहुत जल्द बस इन लोगों से पीछा छुड़ाएगी और यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि दानियाल को जैसे ही पता चलेगा कि सारा बेघर है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार खड़ा है और तैयार हो जाएगा और कहेगा कि सारा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। आप कभी भी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि जैसे ही वो महसूस करता था कि सरफराज के सामने कंफर्टेबल नहीं है तो वो समझ चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, दाल में कुछ काला है। तो इसलिए उसने ये फैसला कर लिया कि वो सरफराज से ही उसका पीछा छुड़ा देगा। ये बात सारा के लिए बहुत खुशी की थी, क्योंकि सारा उससे काफ़ी ज़्यादा खौफजदा है और अभी तक उसको देख के डर जाती है। लेकिन वो बहुत हिम्मत करने की कोशिश करती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, किसी से नहीं डरेगी। लेकिन फिर भी वो मजबूर हो जाती है और परेशानी का सामना उसको करना पड़ जाता है। खैर आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है सारा भी, क्योंकि उसको घर का काफ़ी मसला बन चुका है और साफ साफ उसकी खाला ने कह दी है, फूफो ने कह दी है कि तुम लोग इधर से निकल जाओ, आप लोगों का गुजारा मेरे साथ नहीं हो सकता है। इस चीज़ ने सारा की नींदें उड़ा दी है। लेकिन उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह जो है बहुत अच्छा हमारा सबब पैदा कर देगा, इसलिए परेशान होगी तो मज़ीद अपना ही नुकसान करोगी। बेहतर यही है कि बहुत ही अक्लमंदी के साथ तुम्हें फ़ैसले करने हैं और तुम जो फ़ैसला करोगी मुझे मंजूर होगा और मैं तुम्हारा हर फैसला मानने को भी तैयार हूँ, इसलिए परेशान मत होना। दुरैया की असलियत खुलकर सामने आ रही है और सबको नजर आ रहा है कि आखिर दुरैया चीज क्या है। आप देखेंगे कि वहाज की माँ तो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्दा रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई बात नहीं बता रही है वहाज को, वरना वो आज चाहे तो अभी सारा कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के मुंह यानी कि बस इज्जत के हाथों खामोश बेचारी बैठी है। लेकिन आप देखेंगे कि वो बिल्कुल तंग आ चुकी है, क्योंकि बहुत तंग किया जा रहा है उस बेचारी को और शदीद जिल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। और दिन ब दिन आप देखेंगे दुरैया बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आने लग चुकी है और कहती है कि आप मेरे मामलात में बिल्कुल भी मत बोलना और ऐसा ना
हो कि मैं वहाज को ही आपके खिलाफ कर दूं। यानी कि बड़ी चालाकी के साथ वो भी चलने वाली है फिलहाल और बड़ा ही तमाशे क्रिएट करने वाली है। लेकिन फिलहाल तो वो सारा के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, क्योंकि वहाज ने ठानी हुई है कि सारा भी इधर आकर ही रहेगी। लेकिन ये चीज़ हजम नहीं हो पा रही है दुरैया को, और दुरैया कहती है कि आखिर सारा को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम क्यों हर वक्त उसको अपने आप से मुआवजे में लगी रहती हो, क्यों तुम्हारा दिमाग इस तरह क्या होता है, शायद तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है लेकिन मुझे आप लोगों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। मज़ीद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है अब ये लड़की, क्योंकि वो जानती है कि शाहरुख जो है उसको चैन से जीने नहीं देगा, बार बार तंग कर रहा है और बार बार जलील करने की कोशिश में लगा होता है। लेकिन आप देखेंगे उसकी माँ को शक हो जाता है। उसकी माँ उसको कहती है कि दुरैया मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर असल माजरा है क्या। जिसको सुनकर वो कहती है कि माजरा कुछ भी नहीं है। यानी कि बहुत ही बदलिहाजी के साथ माँ से बात करती है और उसकी हर बात पर उसकी माँ पर्दे डालती जा रही है। लेकिन हकीकत यही है जी, वो अब अपना कारोबार जो है, अपना काम शाम जो है वो सेट करने में लग जाती है सारा, क्योंकि सारा जानती है इसकी माँ और दुरैया उसको चैन से इधर जीने नहीं देंगे। इसलिए वो सोच लेती है कि वो बहुत जल्द बस इन लोगों से पीछा छुड़ाएगी और यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि दानियाल को जैसे ही पता चलेगा कि सारा बेघर है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार खड़ा है और तैयार हो जाएगा और कहेगा कि सारा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। आप कभी भी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि जैसे ही वो महसूस करता था कि सरफराज के सामने कंफर्टेबल नहीं है तो वो समझ चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, दाल में कुछ काला है। तो इसलिए उसने ये फैसला कर लिया कि वो सरफराज से ही उसका पीछा छुड़ा देगा। ये बात सारा के लिए बहुत खुशी की थी, क्योंकि सारा उससे काफ़ी ज़्यादा खौफजदा है और अभी तक उसको देख के डर जाती है। लेकिन वो बहुत हिम्मत करने की कोशिश करती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, किसी से नहीं डरेगी, लेकिन फिर भी वो मजबूर हो जाती है और परेशानी का सामना उसको करना पड़ जाता है। खैर आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है सारा भी, क्योंकि उसको घर का काफ़ी मसला बन चुका है और साफ साफ उसकी खाला ने कह दी है, फूफो ने कह दी है कि तुम लोग इधर से निकल जाओ, आप लोगों का गुजारा मेरे साथ नहीं हो सकता है। इस चीज़ ने सारा की नींदें उड़ा दी है। लेकिन उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह जो है बहुत अच्छा हमारा सबब पैदा कर देगा, इसलिए परेशान होगी तो मज़ीद अपना ही नुकसान करोगी। बेहतर यही है कि बहुत ही अक्लमंदी के साथ तुम्हें फ़ैसले करने हैं और तुम जो फ़ैसला करोगी मुझे मंजूर होगा और मैं तुम्हारा हर फैसला मानने को भी तैयार हूँ, इसलिए परेशान मत होना।